राजद में सीवान लोकसभा सीट पर पेच फंस गया। पार्टी गुरुवार के दिन पर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का इंतजार करती रही, लेकिन हिना साहब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात के बजाय सीवान के प्रतापपुर स्थित अपने आवास पर ईद के मौके पर लोगों से मिलती जुलती रही। हिना ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि वो बार बार कह रही हैं कि सीवान लोकसभा सीट से निर्दलीय ही चुनाव मैदान में जाएगी। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए गुरुवार को एक बार फिर हिना साहब ने कहा है कि मेरा निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। अपना बयान पर अब भी कायम हूं। हिना साहब ने इस बयान के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि राजद 1 से 2 दिनों में सीवान के उम्मीदवार पर अंतिम निर्णय ले लेगी। हिना साहब को लेकर के राजद का एक तबका शीर्ष नेतृत्व को उनके साथ लेकर के चलने का सुझाव दे रहा है। गुरुवार को हिना साहब ईद का मुबारकबाद देने में अपने गांव प्रतापपुर में दिन भर मशगूल रहीं। इस दौरान विभिन्न अटकलों के संबंध में प्रभात खबर द्वारा पूछे जाने पर हिना साहब ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, मैं साधारण जनता हूं। नेताओं का जुबान बदलते रहता है, जनता का नहीं। हमने एक बार नहीं बार बार कहा है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। इधर पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीवान के लिए हिना साहब का सकारात्मक जवाब के लिए पार्टी और भी इंतजार करने के मूड में है। राजद इस बार लोकसभा चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन 2 दिन पूर्व राजद मुख्यालय द्वारा सीवान को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर देने के चलते ये अटकल लगाए जाने के लगा है कि सीवान सीट पर होने के नाम पर पार्टी नेतृत्व द्वारा चर्चा करने व हिना के हामी भरने का इंतजार किया जा रहा। दूसरी तरफ सीवान सदर के विधायक तथा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी राजद से अपना टिकट तय मान करके अपने चुनावी अभियान में जुटे हैं। दिलचस्प तथ्य ये है कि राजद नेता अवध बिहारी चौधरी मीडिया से बातचीत के दौरान बता चुके हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा।